हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम दूरी सूत्र को समझेंगे और दूरी सूत्र से रिलेटेड उदाहरण 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दूरी सूत्र हैं। माना कि यहाँ पर P और Q दूरी है, तो यहाँ पर जैसे कि ये दो बिंदु है, दो बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालेंगे। तो ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है। तो P बिंदु का जो निर्देशांक है x1 y1 है और Q बिंदु का निर्देशांक है x2 y2 है। अब दोनों के बीच की दूरी हमें निकालेंगे, तो यहाँ पर PQ बराबर हो जाएगा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा दूरी सूत्र है, मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये दूरी सूत्र है। सो इस फॉर्मूले से रिलेटेड उदाहरण 1 से लेकर 5 है, उनको हम सॉल्व करेंगे। उदाहरण 1 में बोला जा रहा है, क्या बिंदु 3,2 माइनस का 2, माइनस का 3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास त्रिभुज, ये हमारे पास 3 बिंदु हैं। तो इस बिंदु से हमें बताना है कि ये त्रिभुज है या नहीं। तो ये हमारा त्रिभुज है। तो त्रिभुज है या नहीं, यहाँ पर जो भुजाएं हैं, त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं। तो हमें बताना है कि इन 3 बिंदु से त्रिभुज होता है या नहीं, त्रिभुज बना पाते हैं या नहीं। तो त्रिभुज ये हमारा है PQR। माना कि ये PQ और R है। तो यहाँ पर त्रिभुज के 3 भुजा हैं, तो 3 भुजाओं के यहाँ पर दूरी निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर PQ निकालेंगे, QR निकालेंगे और PR निकालेंगे। तो यहाँ पर दूरी निकालेंगे, तो दूरी यहाँ पर सबसे पहले PQ निकालेंगे। तो ये हमारा P और ये हमारा है Q। तो दूरी सूत्र से हम निकालेंगे, तो सबसे पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं। ये हमारा दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र से यहाँ पर PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसमें हो जाएगा, ये हमारा P बिंदु है 3,2 और ये हमारा है Q बिंदु माइनस का 2, माइनस का 3, ये 3,2 है। तो ये हमारा x1 y1 है, x2 y2 है। तो इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पर क्या है, माइनस का 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 3 माइनस y1 है यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल टू रूट में यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 5 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 पंजे 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा। इसमें भी 5 पंजे 25 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो PQ के बीच की दूरी जब इनको जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 है। अब यहाँ पर PQ की दूरी निकाल लिया है, QR की दूरी निकालेंगे। QR की दूरी निकालेंगे, तो ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है। Q बिंदु माइनस का 2, माइनस का 3 और R बिंदु है 2,3, x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 प्लस 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसको जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट का 10। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, रूट 5 का जो लगभग मान होता है, यहाँ पर लगभग मान अगर नहीं निकालेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसका रूट 50 का जो लगभग मान है, रूट से वैल्यू जब रूट 50 को अगर सॉल्व किया जाएगा, तो इसका लगभग मान क्या आ जाएगा, हमारे पास 7.07 आ जाएगा। ये हमारा लगभग मान है। रूट 2 और 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 3 6 का स्क्वायर। तो 4 चौको यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 6 छंग यहाँ पर हो जाएगा 36। तो QR इक्वल टू इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 52 आ जाएगा रूट का।
इसको रूट से निकालेंगे तो यहाँ पर 7.21 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, लगभग मान है। अब यहाँ पर पी आर निकालेंगे तो इसमें पी आर इक्वल टू रूट के अंदर पी वैल्यू है, आर वैल्यू है। पी का मान यहाँ पर क्या है 3,2 और आर का है यहाँ पर 2,3। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इनको माइनस करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा √2 आता है, तो √2 का मान क्या होता है 1.41 होता है, लगभग मान। ये हमारा क्या है, लगभग मान है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर तीनों भुजाएं हमारे पास ज्ञात हो गया है, 7.07, दूसरा है 7.21 और यहाँ पर 1.47। तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखते हैं कि ये त्रिभुज के भुजाएं हैं या नहीं। तो त्रिभुज के भुजाएं होने के लिए यहाँ पर क्या होता है, किसी दो भुजा को हमें जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद वह तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे वह तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा भुजा है, मतलब सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, 7 है यहाँ पर, और इसमें 7.21 है, यहाँ पर 7.07 है और इसमें 1.41 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 7.21, ये हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7.07 और 1.41, पी क्यू और पी आर का योग बड़ा होगा क्यू आर से। अब इसमें हम किसको जोड़ेंगे, पी क्यू प्लस पी आर को जोड़ेंगे और ये हमेशा बड़ा होगा किससे, क्यू आर से। तो पी क्यू हमारे पास कितना है 7.07 है, प्लस पी आर कितना है 1.41, जो कि बड़ा है किससे, क्यू आर से। तो क्यू आर यहाँ पर क्या है 7.21। तो इसको जोड़ा जाएगा। तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 7 8, यहाँ पर 4 और 0 4, 0.7 और 1 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 7.2 से बड़ा है। तो यहाँ से इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, ये तो हमारा त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, ये भी हमें देखना होगा। जिसके लिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, किसी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी यहाँ पर क्या कहता है, किसी भी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर अगर हो जाए तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हम जैसे कि भुजाओं का वर्ग करेंगे तो ये लगभग वाला मान, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि इसका अगर वर्ग किया जाएगा तो 50 आ जाएगा, वर्ग से रूट हट जाएगा तो 50 आ जाएगा। अगर इसको हम वर्ग करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, रूट का 50 है, रूट का 52 है, रूट का 2 है। तो इसमें रूट का 50 और रूट का 2 को अगर जोड़ेंगे तो वो 52 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर पी क्यू और पी आर का वर्गों का योग बराबर हो जाएगा किसके, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर क्या है 50 रूट का स्क्वायर और यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर, और क्यू आर क्या है 52 रूट का स्क्वायर।
रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये क्या आ रहा है, दोनों तरफ 52 आ रहा है। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों तरफ का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे कि अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है तो कौन सा कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, कौन सा कोण 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर क्यू आर है। तो क्यू आर यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा के सबसे सामने वाला जो कोण होता है, इसको एक बार इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये हमारा बड़ा भुजा है क्यू आर, ये हमारा क्यू है और ये आर है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर पी आएगा, तो पी कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो लिखेंगे ये समकोण है जिसमें कोण P 90 डिग्री है, जिसमें कोण P 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो ये एक वर्ग के शीर्ष है या नहीं, तो वर्ग के शीर्ष होने के लिए यहाँ पर इसको चित्र से समझते हैं। तो ये क्या है, ABCD एक वर्ग का शीर्ष है, इसको हमने ABCD मान लिया है। अब वर्ग होने के लिए यहाँ पर क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होता है, वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होते हैं, ABCD। तो यहाँ पर AB के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, BC के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, CD के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा, AD के बीच की दूरी। सभी भुजाएं, यहाँ पर जो वर्ग है इसके सभी भुजाएं अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग है। और साथ ही यहाँ पर जो विकर्ण है AC बराबर हो जाएगा BD के। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर दूरी सूत्र से AB निकालेंगे। तो दूरी सूत्र यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। A बिंदु है 1,7 और B बिंदु है 4,2, x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर x2 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। इसको जब खोला जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे तो -5 का स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा 3 × 9 प्लस 5 × 5 = 25। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो A B के बीच की दूरी क्या है, 34। अब सेम यहाँ पर BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे। अब हम BC निकालेंगे तो BC = रूट में आ जाएगा, ये हमारा B है, C पॉइंट है, -1, -1, ये हमारा x1 y1। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 है यहाँ पर 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर 2 -1 का होल स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा 4 - प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 और 1 5 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। 5 × 5 = 25 प्लस 3 × 3 = 9। इसको भी ऐड करेंगे तो 34 रूट का आ जाएगा। BC के बाद हम DC निकालेंगे। तो DC यहाँ पर D और C, D पॉइंट है -4, और C पॉइंट है -1, -1। अब इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, इसमें हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। इसको हम x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 यहाँ पर 4 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -4 - प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो इसमें माइनस करेंगे तो 3 माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 1 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 3 9 प्लस 5 पंजे 25, इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 34 आ जाएगा DC। अब DC के बाद AD निकालेंगे तो AD यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बिंदु है 1,7 और D बिंदु है -4,4, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -4, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y यहाँ पर y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 5 पंजे 25 प्लस 3 3 9 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो माइनस का साइन हट जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 34 रूट का आ जाएगा BD। तो यहाँ पर सभी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सभी भुजाएं क्या हैं, रूट का 34 है, रूट का 34 है। अब हम विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण यहाँ पर हो जाएगा, विकर्ण क्या है, AC और BD। तो AC निकालेंगे, रूट में A है, यहाँ पर A पॉइंट है 1,7 और C पॉइंट है माइनस का 1, माइनस का 1, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 1 y1 माइनस y1 यहाँ पर हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8 8 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इनको जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 68। तो AC यहाँ पर क्या है, 68 है। AC के बाद विकर्ण BD निकालेंगे तो BD यहाँ पर क्या हो जाएगा, B यहाँ पर B बिंदु है 4,2 और D बिंदु है -4,4, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 8 8 64 और यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो BD यहाँ पर क्या है, 68 है। दोनों विकर्ण क्या है, समान है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, जो कि कितना आ रहा है, रूट का 34 आ रहा है। और विकर्ण ये हमारा है, भुजा है। और विकर्ण यहाँ पर क्या है, AC बराबर BD, तो कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। तो यहाँ पर भुजाएं सभी बराबर हैं, विकर्ण दोनों बराबर हैं, सेम है। तो लिखेंगे कि अतः बिंदु से बनने वाला, यहाँ पर बिंदुओं से जो हमने वर्ग बनाया, जो शीर्ष हैं, ये हमारा क्या है, लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट करेंगे उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में बोला जा रहा है कि आकृति 7.6, ये आकृति दिया हुआ है, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाता है। आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः A, B और C 3,1, 6,4 और 8,6 पर बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीधी रेखा में बैठे हैं? ऐसा कारण उत्तर दीजिए। तो सीधी रेखा में बैठे हैं उसको हमें बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो A, B और C है, तो सबसे पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। तो सबसे पहले दूरी सूत्र से इन दोनों के, तीनों के बीच की दूरी हम निकालते हैं। तो इसमें AB और C दिया हुआ है, तो A, B के बीच की दूरी निकालेंगे
तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 और 9 18 आ जाएगा। तो 18 को इस तरीके से लिखेंगे रूट से बाहर, जैसे कि 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब एक का जोड़ा बन रहा है। तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे, जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर आ जाता है। तो ए बी के बीच की दूरी यहाँ पर 3 रूट 2 है। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 y1, यहाँ पर b और c, इसको किसी को भी हम x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, x2 y2 x1 y1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर 6 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इसमें 0 है तो रूट का 4। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, बी सी बराबर 2, बी सी हमारा 2 आया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि इसमें y1 है 6, तो y2 माइनस y1 यहाँ पर 6 आ जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 और 4 8, तो 4 और 4 8 को कैसे लिखेंगे, 2 रूट 2 लिखेंगे, 2 रूट 2। तो बी सी के बीच की दूरी 2 रूट 2 है। अब हम निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी आ जाएगा यहाँ पर रूट में ए और सी, ए 3,1 और सी है 8,6, x1 y1 x2 y2, या तो हम x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25, यहाँ पर आ जाएगा 50 रूट का। अब ए सी, यहाँ पर जो 25 है, 25 को अगर रूट से निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 रूट 2। इस तरीके से आ गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर बोला गया है कि जो तीनों बैठे हुए हैं क्लास में वो एक ही लाइन में, एक ही रेखा में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक ही रेखा में बैठने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, किसी भी दोनों को हम जोड़ेंगे वो इक्वल आएगा 1 के बराबर। तो हम बता सकते हैं कि ये एक ही सीध में बैठे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर ए बी और ये है हमारा सी, तो ये एक ही रेखा में कब बैठे रहेंगे, जब इनके बीच की दूरी को जब हम जोड़ेंगे वो 1 के बराबर आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो दूरी निकालेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, तीसरे दूरी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 रूट 2 हैं, 2 रूट 2 हैं, 3 रूट 2 हैं। तो इसमें 3 रूट 2 और 2 रूट 2 को अगर हम जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 रूट 2 आ रहा है। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए सी के बराबर आ जाएगा, जो कि 5 रूट 2 है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अतः ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आएगा, क्योंकि ए बी क्या है 3 रूट 2 और बी सी है 2 रूट 2 और ए सी है 5 रूट 2 है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 रूट 2 आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों को किसी भी दो दूरियों को जोड़ेंगे जो कि 1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 रूट 2 5 रूट 2 आ रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो तीनों हैं वो क्या है, एक ही सीध में बैठे हुए हैं। जब ऐसा कंडीशन हो कि दो दूरी को जोड़ेंगे जो तीसरे दूरी के बराबर आए, तो हम बता सकते हैं कि वे तीनों एक ही सीध में हैं। और इस कंडीशन को बोला जाता है, जब कोई एक ही सीध में हो तो उसे बोला जाता है संरेख।
संरेख में क्या होता है कि अगर 3 बिंदु दिया हुआ हो तो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब 2 दूरी तीसरे दूरी के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, संरेख कहलाता है। अब लास्ट है उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में बोला जा रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a यहाँ पर है 6,5 और b है -4,3 से समदूरस्थ है। तो इसमें y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है जो a और b से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। तो इसमें y अक्ष पर बिंदु के लिए y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, माना कि P है, P बिंदु है, तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो x 0 हो जाएगा और y यहाँ पर y रहेगा। तो y अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, y। जैसे कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, जैसे ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, जैसे ये पूरा y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो माना कि ये 0 है, 1 है और ये 2 है, ये हमारा 2 है। तो y अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 2। कहने का मतलब x 0 होता है और y में जो बिंदु है वो लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसको हमने y मान लिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि a और b, y अक्ष पर एक ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि a और b से समदूरस्थ है। तो ये हमारा a है और ये b है। तो यहाँ पर माना कि ये p बिंदु है। a बिंदु का निर्देशांक है 6,5, b बिंदु का निर्देशांक है -4,3 और p बिंदु का निर्देशांक है 0, y। तो यहाँ पर y अक्ष पर बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। y अक्ष पर बिंदु हमें ज्ञात करना है जो a b से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। जो ये p बिंदु है वो a और b से समान दूरी पर हो, मतलब a p के बीच की दूरी बराबर है p b के बीच की दूरी, समदूरस्थ का मतलब। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी हो जाएगा। अब दूरी सूत्र से पहले ए पी निकालेंगे फिर पी बी निकालेंगे। तो ए पी के बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी निकालेंगे तो ए पी यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये x1 है, y1 है, x2 y2। तो x2 यहाँ पर 0 -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ए पी इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है तो फार्मूले से y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर 25 आ जाएगा, -2ab -2 × 5 × y आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 36 प्लस y का स्क्वायर प्लस 25 -5 दूनी 10 y आ जाएगा। अब यहाँ पर y स्क्वायर माइनस का tan y और इनको 36 और 25 को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 61 आ जाएगा। तो ये है हमारा ए पी हमारा निकल गया है। अब हम निकालेंगे पी बी हम निकालेंगे। तो पी बी के लिए यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये हमारा x2 y2 है, ये x1 y1 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 4 को 16 आ जाएगा। यहाँ पर फार्मूले से खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3 3 9 का 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 × a × b, 16 प्लस y का स्क्वायर 3 3 9 -3 दूनी 6 y आ जाएगा। तो यहाँ पर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y 16 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ये है हमारा पी बी। अब यहाँ पर क्या है, ये ए पी बराबर पी बी है। तो समीकरण 1 से जो दोनों दूरियाँ हैं
ये वाला और ये वाला, माना कि ये 3 है और ये 4 है। तो समीकरण 1, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, 2 तथा 3 से यहाँ पर AP बराबर PB दोनों को दूरियों को हमें इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 61 इक्वल टू रूट में यहाँ पर y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 25। दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 61 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 25 बचेगा। दोनों तरफ क्या है, y स्क्वायर है, प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर है माइनस का 10y और ये 6y बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा। यहाँ पर है 25 और ये 61 बराबर कितना आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4y आ जाएगा माइनस का। इनको हम माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा। अब इसमें से हमें y का मान निकालेंगे, चूँकि ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस का 36 बटा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4 नम 36 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a और b से समदूरस्थ है। तो y अक्ष पर बिंदु लिखेंगे, y अक्ष पर बिंदु जो कि हमने क्या माना था, p 0, y माना था। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0,9। तो p का बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0,9 है, जो कि a और b से समदूरस्थ है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।